हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मान्या। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस, जो कि क्लास 6 के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का ही एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ से होने वाली कमी। एंड डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी। किसी चीज़ की कमी से अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसीज़ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं। ए डिसीज़ विच अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। हमारी डाइट में कुछ लंबे समय से अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी चल रही है और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई डिसीज़ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कभी कभी डेफिशिएंसी डिसीज विटामिन की कमी से हो जाती है, तो कभी कुछ मिनरल्स की कमी से हो जाती है, तो कभी कभी प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से भी हो जाती है। मान लीजिए अगर हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बात करें, सपोज हम आयरन की बात करते हैं। अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम शामिल नहीं कर रहे हैं जिनसे हमारी बॉडी को आयरन मिल सके, जैसे कि आयरन हमको किससे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो एप्पल्स, पोमेग्रेनेट में सबसे ज़्यादा होता है। अगर एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें तो एग्स, मीट, चिकन, इनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगर हमने इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से गेन नहीं किया है एक लंबे टाइम से, तो हो सकता है हमारी बॉडी में आयरन की कमी से होने वाली कोई डिसीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयरन डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। आई होप आपको डेफिशिएंसी डिसीज का मीनिंग, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज कितने टाइप्स की हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम टू टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल बी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज and second will be protein as well as carbohydrate deficiency disease. So let's start from protein deficiency disease. प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले डिसीज को प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज ए डिसीज नॉन एज क्वाशियोरकर। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी डाइट में प्रोटीन्स की कमी है, मतलब अगर वो प्रोटीन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, नहीं गेन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी से कोई डिसीज हो जाए, जिसे हम क्वाशियोरकर बोलते हैं। इट अकर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 years। ज़्यादातर ये बीमारी छोटे बच्चों में होती है जिनकी एज 1 से 5 साल के बीच होती है। अब ये क्वाशियोरकर डेवलप कैसे होता है। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, या फिर जो मदर्स होती हैं अगर वो अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कराती हैं, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है वो प्रोटीन रिच फूड होता है, और बच्चा अगर पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो हो सकता है उसको उसकी डाइट में प्रोटीन रिच फूड नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट ही गेन कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी से होने वाली कोई डिसीज हो जाए, जिसे क्वाशियोरकर बोलते हैं। क्वाशियोरकर के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम नीचे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हो, इनमें जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्वाशियोरकर नाम की बीमारी से ही पीड़ित हैं। सो लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स वन बाय वन। फर्स्ट इज द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड। बच्चे के जो हेयर होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है और रेड कलर में बदल जाता है। सेकेंड इज द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स। बच्चे की जो स्किन होती है वो क्रैक हो जाती है एंड बिकम्स रफ, एंड थोड़ी रफ हो जाती है। थर्ड इज द स्टमक ऑफ द चाइल्ड बिकम्स स्वेलन। बच्चे का जो पेट होता है वो सूज जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फीट आल्सो टेक्स प्लेस। फेस पर एंड फीट पर भी स्वेलिंग हो जाती है। फोर्थ इज द चाइल्ड हैज स्टंटेड ग्रोथ। बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो अचानक से रुक जाती है, या फिर ये कहें कि धीरे धीरे ग्रो करता है, स्लो ग्रोथ होती है। द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेबल। जो बच्चा होता है वो थोड़ा वीक एंड इरिटेबल हो जाता है। अब बात करेंगे सोर्सेज। जो प्रोटीन है वो हमको मिलता कहाँ से है। पल्सेस, पीस, मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन एंड एग, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज।
प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी से होने वाली डिसीज को प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन कॉज्ड अ डिसीज नोन एज मरसमस। अगर छोटे बच्चों की डाइट में, बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी चल रही है, मतलब कि वो ऐसी डाइट ले रहे हैं जिनमें ना तो उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन मिल रहा है, ना ही वो कार्बोहाइड्रेट अच्छे तरीके से गेन कर पा रहे हैं, तो हो सकता है उनको एक डिसीज हो जाए जिसे हम मरसमस कहते हैं। मरसमस डेवलप कैसे होता है? मरसमस डेवलप्स इन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर ये बीमारी उनमें हो जाती है। क्योंकि जो मदर होती हैं, अगर अपने बच्चों को वो ठीक ठीक तरीके से फीड नहीं करवा पाती हैं, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है वो प्रोटीन रिच फूड होता है, और उनको डाइट भी ऐसी दी जा रही है जिनमें ना तो उनको प्रोटीन अच्छे से मिल रहा है, ना ही कार्बोहाइड्रेट वो अच्छे से गेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बॉडी में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाएगी, और उस कमी से होने वाली जो डिसीज़ है उसे हम मरसमस बोलते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन। जो बच्चा होता है वो बहुत ही लीन एंड थिन हो जाता है। लीन मतलब उसका जो अपर पार्ट होता है वो एकदम से झुका हुआ हो जाता है और बच्चा बहुत ही पतला नजर आता है। सेकेंड इज द चाइल्ड इज रिड्यूस टू जस्ट स्किन एंड बोन्स। बच्चे की जो स्किन होती है वो बिल्कुल हड्डियों से लग जाती है, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो स्किन से साफ दिखाई देती हैं। द रिब्स ऑफ द चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। बच्चे की जो पसलियाँ होती हैं वो साफ तौर पर दिखाई देती हैं, बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड स्टॉप्स कम्प्लीटली। बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमी की वजह से बच्चा ठीक तरीके से चल फिर भी नहीं पाता है। एंड सिक्स्थ इज द चाइल्ड वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज। बच्चे का जो वेट होता है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही कम हो जाता है। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं जो ये बच्चा नज़र आ रहा है बहुत ही वीक एंड थिन नज़र आ रहा है। इसमें मरसमस नाम के सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे के हाथ पैर एकदम से पतले हो गए हैं, बच्चे की बोन्स एंड रिब्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस बच्चे में मरसमस जैसी कोई बीमारी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलता है? वैसे तो हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं इस पूरे चैप्टर में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स होते हैं, ज़्यादातर तो व्हीट एंड जो राइस के जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है। कुछ पोटैटोज हो एंड शुगर भी हो हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।